फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। अपने हेवन एकेडमी चैनल में मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और आज अपना टॉपिक होगा राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। फ्रेंड्स, राजस्थान की योजनाओं से संबंधित ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें सभी फैक्ट, सभी कोश और संबंधित योजना से संबंधित लगभग सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट योजनाएं इसमें शामिल कर ली गई है। हमें पता है फ्रेंड्स, राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाएं लगभग 33 योजनाएं हैं जो संचालित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपका लाइक, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन है फ्रेंड्स। इसी मोटिवेशन से फ्रेंड्स हम वीडियो को और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 16 विभागों में ये योजनाएं 33 योजनाएं हैं। 16 विभागों की 33 योजनाएं हैं जो वर्तमान में राजस्थान में संचालित हैं और 33 फ्लैगशिप योजनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली योजना है वो देखते हैं कौन सी है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स बताइए, पता होगा आपको, नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। राजस्थान में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2013 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2013 में शुरू की गई थी। और इस योजना में क्या बेनिफिट्स होते हैं वो देख लेते हैं। इस योजना में पहले तो ये देखते हैं किस किस को शामिल किया जाता है इस योजना में। इस योजना में विधवा, ठीक है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को शामिल किया जाता है। यह योजना 2013 में शुरू की गई थी और इसमें 18 उम्र से 55 उम्र तक की महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह मानदेय वर्तमान में दिया जा रहा है। वो वर्तमान में कैसे कि बजट 2023-24 में पहले इनको 500 दिया जाता था 18 साल से 55 साल की महिलाओं के लिए, और वर्तमान में ये 1000 कर दिया गया है बजट 23-24 के अनुसार। ऐसे ही 55 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को 750 रुपये दिए जाते थे पहले, और वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है 23-24 बजट के अनुसार। और 75 प्लस उम्र की महिलाओं के लिए 2013 में ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें मानदेय कितना दिया जाता है? 18 से 55 साल तक तो दिया जाता है। पहले कितना दिया जाता है? 500, अब कितना कर दिया? 1000। फिर 55 से 60 साल के लिए कितना दिया जाता है? 750 दिया जाता था। वर्तमान में कितना कर दिया? 1000। और जिनका 1000 रुपये दिए जाते थे उनमें कोई वृद्धि नहीं की गई है, या जिसको 1500 रुपये दिए जाते थे उसमें भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। जैसे कि 60 साल से 75 साल की उम्र की महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी, वो यूं की यूं ही है, 1000 रुपये ही दिए जाते हैं। और 75 प्लस उम्र की महिलाओं के लिए 1500 रुपये मानदेय प्रति माह दिए जाता है, वो कंटिन्यू है, वैसे की वैसे ही दिया जा रहा है। तो ये हमारी योजना कौन सी हो गई? ये हो गई मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ये कब शुरू की गई थी? 2013 में शुरू की गई थी। यह फ्लैगशिप योजना है। और फ्रेंड्स 3 योजना है जो 2013 में शुरू की गई थी। कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, और साथ के साथ वृद्धावस्था पेंशन सम्मान योजना। ठीक है, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? इसमें दिए जाते हैं उम्र के अकॉर्डिंग, मैंने बता दिया, 18 से 55 तक पहले दिए जाते थे 500, और अब कितने दिए जाते हैं? 1000। यानी कि ये मान सकते हैं 75 साल की उम्र तक की महिलाओं के लिए एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में कितने दिया जाता है? 1000 रुपये दिए जाते हैं। और 75 प्लस उम्र की महिलाओं के लिए 1500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये फैक्ट देखते हैं पहले। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 2013 में शुरू की गई थी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 3 योजनाएं हैं। कौन कौन सी? मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। ये कब? 2013 में शुरू की गई थी। कुछ फैक्ट और मैं बता देता हूं आपको कि इसमें क्या है कि सभी के लिए तो 1000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, मगर 75 प्लस विशेष योग्यजन के लिए 1250 रुपये की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कितने? 1250 रुपये की व्यवस्था किसमें की गई है? विशेष दिव्यांगजनों के लिए।
75 प्लस उम्र है उनकी, उनको 1250 रुपये दिए जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलिकोसिस पीड़ितों की प्रति माह कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है? बताइए, पता हो तो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। तो सिलिकोसिस नीति है ना, उसके अंतर्गत पहले तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं, ये सिलिकोसिस नीति आई कब थी। ये सिलिकोसिस नीति जो आई थी वो आई थी 3 अक्टूबर 2019 को। कब आई थी? 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति आई थी। ठीक है, इसमें प्रति माह जो पेंशन बोल सकते हैं या मानदेय बोल सकते हैं, वो दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1500 रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। पेंशन 1500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए दिए जाते हैं, 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं और 2 लाख रुपए दिए जाते हैं मृत्यु होने पर सहायता राशि परिवार को दी जाती है। और महिला को एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है और उसके बच्चे को जो भी सिलिकोसिस से पीड़ित है उसे एक पालनहार योजना में शामिल कर लिया जाता है। अब ये बताइए कि सिलिकोसिस होता क्या है? सिलिकोसिस वो होता है जो बड़ी बड़ी माइंस होती है, ठीक है, जैसे ग्रेनाइट है या और भी कुछ पत्थर कटिंग की फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे काम करते हैं मजदूर होते हैं, उनके ये उड़ कर जो उड़ती रहती है धूल मिट्टी, वो नाक के साथ साथ वो सांस लेने के साथ साथ फेफड़ों में जमा हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से वो सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, और तो इसके लिए गवर्नमेंट ने देखा कि इस तरह के पीड़ित बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि भाई उनको पुनर्वास किया जाए, कोई भी दूसरा रोजगार खोला जाए उनके लिए। तो कम से कम कितने रुपए मानदेय दिए गया है पुनर्वास के लिए? तो 3 लाख रुपए दिए गए हैं और प्रति माह 1500 रुपये दिए जाते हैं। 2 लाख रुपए मृत्यु होने पर दी जाएगी और 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए। और महिला को या सिलिकोसिस पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी पत्नी को एकल नारी सम्मान पेंशन योजना दी जाएगी और बच्चों को पालनहार योजना में शामिल कर लिया जाएगा। अब आप फ्रेंड्स ये बता दीजिए कि भारत में सबसे पहले सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला राज्य कौन सा था? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था? नहीं पता? चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला पहला राज्य था हरियाणा और दूसरा राज्य था राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा था पहला राज्य? पहला राज्य तो हरियाणा था, दूसरा राज्य राजस्थान था। माइंड में कंफ्यूजन रहता है, हम राजस्थान टिक कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। ऐसा नहीं करना है, ठीक से पढ़ना है और हमें आंसर देना है। ठीक है, हरियाणा पहला और दूसरा राजस्थान। विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी बताइए? बताया था ना मैंने, 3 योजना थी, वो शुरू की गई थी एक ही टाइम पे, 2013 में शुरू की गई थी। वृद्धावस्था पेंशन सम्मान योजना, एकल नारी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना कब शुरू की गई? 2013 में की गई थी। और विशेष योग्यजन को 75 प्लस को मिलती है 1250, अन्य सभी को 1000 मिलती है पहले। और उम्र के अकॉर्डिंग तो बता ही दिया मैंने आपको, है ना। जिनको बजट 2023-24 के अनुसार इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1000। पहले दिव्यांगजनों को कितनी मिलती थी? 750 रुपये, 58 साल तक मिलती थी। महिला को 55 साल की होती थी, उन्हें 750 रुपये मिलती थी। और ऐसे ही अब 75 प्लस होते थे उन्हें 75 के होते थे, ठीक है, दोनों को ही, पुरुष महिला जो 75 की उम्र हो जाती थी उनको मिलती थी 1000 और 75 प्लस को मिलती थी 1250 रुपये। वर्तमान में सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रतिमाह दिया जाता है कितना? 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। और कुष्ठ रोग पीड़ित होते हैं उनको भी 1500 रुपये ही मानदेय दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने लगभग सभी फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। मगर फ्रेंड्स मेरे साथ बोलते रहिए, मैं बोलता हूँ ना कि हाँ बोलिए तो आप बोलना, जिससे आपको याद होगा। और फ्रेंड्स बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे साथ रिपीट करते हुए चलिए। कब आई थी ये योजना? 3 योजना एक साथ आई थी। कौन कौन सी? ये विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, ठीक है, पहली। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, तीनों 2013 में आई थी। ठीक है, और वर्तमान में 1000 रुपये सबको दिया जाता है। 75 प्लस एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 75 प्लस की उम्र जिनकी हो चुकी है उन्हें 1500 रुपये दिए जाते हैं। और विशेष दिव्यांग जन हैं उन्हें, जिनकी उम्र 75 प्लस हो चुकी है, उन्हें 1250 रुपये दिए जाते हैं।
ठीक है। और सिलिकोसिस पीड़ित जो व्यक्ति उसे प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है, उन्हें 1500 रुपये प्रति माह दी जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये फैक्ट देख लेते हैं अपने एक बार। फैक्ट है कि 2023-24 में बजट में घोषणा की गई है, विधवा, तलाकशुदा और विशेष योग्यजन पेंशन सहायता 750 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता भी दिया, ये भी बताया था और वही है, सेम रिपीट किया गया है, कितनी कर दी गई है। और हाँ फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिएगा, मैं आपको ये PDF अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। या साथ के साथ मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने टेलीग्राम चैनल हेवन एकेडमी का लिंक दे दूंगा, वहाँ से अपना चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने चैनल को हेवन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आपका मोटिवेशन चाहिए फ्रेंड्स हमें। तो अपना क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई थी। राजस्थान सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई थी, ये जारी की गई थी 3 अक्टूबर 2019 को। कब, 3 अक्टूबर 2019 को, ये नहीं है, 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। कब जारी की गई थी फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई थी। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देख लीजिए। वो ये है, सिलिकोसिस पीड़ित जो व्यक्ति है विकलांग, उसे स्थायी विकलांग माना जाएगा। पहले तो ये सबसे पहला मोस्ट बोल सकते हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। स्थायी विकलांग किसे माना जाएगा, सिलिकोसिस जो पीड़ित है उसे स्थायी विकलांग माना जाएगा। पहला तो यह है। इसे पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, सॉरी, है ना, और 2 लाख रुपए मृत्यु होने पर परिवार को दिए जाएंगे। और महिला को एकल सम्मान पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाएगा। 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। और पालनहार योजना में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति के बच्चे को शामिल कर लिया जाएगा। और यह नीति जारी करने वाला पहला राज्य हरियाणा था, दूसरा राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, बहुत मोस्ट फैक्ट है कि पहला राज्य कौन सा था, हरियाणा, दूसरा राजस्थान था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये फैक्ट देखते हैं। पहले फैक्ट है, जो सिलिकोसिस पीड़ित है वो स्थायी विकलांगता मानी जाएगी। और इस योजना में कितने, प्रति माह 1500 रुपये पेंशन दी जाती है, या प्रति माह मानदेय भत्ता जो भी दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 1500 रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 अक्टूबर 2019 को यह योजना शुरू हुई थी। ठीक है, और इसमें 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तब दिए जाते हैं, 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं। और साथ के साथ में उसकी पत्नी होती है जो सिलिकोसिस पीड़ित है, उसको एकल नारी सम्मान पेंशन योजना तथा बच्चे को पालनहार योजना में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर है, सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को राजस्थान सरकार की ओर से पुनर्वास है तो कितने धन की व्यवस्था की गई है या सहायता राशि दी जाती है, कितनी दी जाती है पुनर्वास के लिए। देखो ये टर्म है ना, ये याद रखना है, पुनर्वास के लिए तो दी जाती है 3 लाख रुपए, ठीक है, और 2 लाख रुपए मृत्यु होने पर दी जाती है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था ये नीति कब आई थी, 3 अक्टूबर 2019 को आई थी। ठीक से याद रखना फ्रेंड्स, भूलना मत। क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से उठाएगा सीधा सीधा, या तो वो डेट पूछेगा कब आई थी, 3 अक्टूबर 2019 को आई थी, या ये पूछेगा कितने पुनर्वास के लिए दिया जाता है, कितना मृत्यु होने पर, कितना अंतिम संस्कार, और महिला और बच्चों को किस योजना में शामिल कर लिया जाता है। तो आप याद रखना। और भत्ता जो प्रति माह पेंशन दी जाती है सिलिकोसिस पीड़ित को कितनी दी जाती है, 1500 रुपये प्रति माह दी जाती है। तो सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को जो सम्मान, सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को राजस्थान सरकार की ओर से पुनर्वास है तो कितने धन की सहायता राशि दी जाती है, ये दी जाती है 3 लाख रुपए की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला ये फैक्ट देखते हैं। पहले मैंने बताया था ये योजना कब आई थी, 3 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई, और 3 लाख रुपए सहायता राशि दी जाती है। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, अंतिम संस्कार हो तो, है ना, अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये, और पत्नी को एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में, और बच्चों को पालनहार योजना में शामिल कर लिया जाता है। ये अच्छा फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखना। ये योजना भी, ये नीति भी अच्छी है। ये मोस्ट तो यही पूछा जाता है, पहले भी एग्जामिनर ने पूछ लिया है, मोस्टली यही पूछता है वो कब ये नीति आई थी, जो आई थी 3 अक्टूबर 2019 को आई थी। ठीक है, तो आप ये ठीक से याद रखना, भूलना नहीं है।
और अपनी वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। हमें आपका मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने बताया कब आई थी ये नीति, 3 अक्टूबर 2019 को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलिकोसिस नीति परिवार तो कहाँ, हमारा क्वेश्चन है सिलिकोसिस नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। मैंने आपको फ्रेंड्स लगभग 3 से 4 बार बता दिया है। कितनी बार बताया? 3 से 4 बार बता दिया है। कौन सा राज्य था भारत का जिसने सबसे पहले जारी की थी ये नीति? वो था हरियाणा, और दूसरा हमारा राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा था? राजस्थान, पहला हरियाणा। और हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन होती है कि हाँ यार पहला राजस्थान होगा और हम टिक करते हैं राजस्थान को, और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। ऐसा हमें नहीं करना, ठीक से पढ़ना है और आंसर देना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आंसर होगा हमारा हरियाणा। पहला राज्य हरियाणा था, दूसरा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना शुरू की गई थी 5 जून 2021 को। कब? 5 जून 2021 को। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना, 5 जून 2021 को शुरू की गई थी। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं या पात्र कौन कौन होते हैं इस योजना में? SC ST OBC MBC EWS, दिव्यांग और अल्पसंख्यक, और जिन परिवार की 8 लाख से कम पारिवारिक आय है वो। और इस योजना में लगभग 50% छात्राएं होंगी। कितनी होंगी? 50% छात्राएं होंगी। 50% तो गर्ल्स होगी। और साथ के साथ में ये 5 जून 2021 को आई थी, कौन सी शुरू की गई थी, और इसमें क्या था? SC ST MBC OBC EWS और 8 लाख से कम जिनकी आय है उनको शामिल किया गया है। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के अंतर्गत हायर एजुकेशन या बड़ी कंपटीशन की तैयारी जिसको बोलते हैं UPSC IAS RS पटवारी, ये सभी के लिए है। उसमें ये सहायता राशि दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बजट में ये बता दीजिए अगर आपको पता हो तो वर्तमान में कितने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है। वर्तमान में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है फ्रेंड्स, ये बता दीजिए, जल्दी बताइए। नहीं पता, मैं बताता हूँ। पहले था 15,000 लोगों लाभार्थियों या विद्यार्थियों को ये योजना में शामिल किया जाता था। वर्तमान में कर दिया गया है 30,000। कितनी? 30,000 विद्यार्थियों को लाभार्थी बना दिया गया है ना। कितने? 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा इस योजना का। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये फैक्ट देखते हैं पहले। ये बजट 23-24 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 15,000 से 30,000 कर दी गई है। मोस्ट है कि 30,000 कर दी है। किस बजट में? 23-24 में कर दी गई है। आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री दवा योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री दवा योजना कब शुरू की गई थी, बताइए। नहीं पता, मैं बताता हूँ। मुख्यमंत्री दवा 2 अक्टूबर 2011 को। कब की गई थी? अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक बनाकर। मैंने थोड़ा ट्रिकी बना दिया, हो सकता है ट्रिक आपको अच्छी ना लगे, आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। मगर क्या है, इसमें सीधा सीधा डेट पूछा जाता है, ना तो ईयर पूछता है ना मंथ पूछता है। ये डेट के साथ पूछता है। 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2011, 1 अक्टूबर 2011, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैंने अपने स्तर पे जो ट्रिक बनाई है वो देख लीजिए, आपको याद करने में बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, पहले तो दवा मतलब 2, दवा तो 2 भाई, दवा 2 अक्टूबर। ठीक है, और हमारे मुख्यमंत्री जी एक हैं, अकेले हैं, वो ये स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। वर्तमान में कितने हैं? 2 अक्टूबर 2011, आगे का 2 पीछे का 1। ठीक है, हमारे अकेले मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस दवा के लिए काम कर रहे हैं। क्या? 2 अक्टूबर 2011। तो ये योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2011। दवा तो 2 भाई, तभी तो स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो हमारा क्या होगा? 2 अक्टूबर 2011। ठीक है, इसे भूलना नहीं है, ठीक से याद रखना है। निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई। और इसमें कुछ फैक्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में 1594 दवाइयाँ इसमें शामिल की गई है। कितनी? 1594। इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, बस ये याद रखना है, अपने डेट
नहीं बोलनी है। डेट हमें क्या है, 2 अक्टूबर 2011। दवा कैसे, दवा तो दो भाई, जब भी तो 2 अक्टूबर 2011 के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू की गई बताइए। नहीं पता, मैं बताता हूँ। जांच 7 अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013। मैंने बोला ना कि इस तरह की योजना जो इंपॉर्टेंट योजना होती है ना, उसमें डेट, मंथ और ईयर तीनों को याद रखना जरूरी होता है। कई बार यहाँ से पूछता है 7 अप्रैल 2013, 2 अप्रैल 2013, 9 अप्रैल 2013, 7 जून 2013। अब ईयर भी सेम है 2013, अप्रैल भी आ रहा है, बस डेट का कन्फ्यूजन है। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या बताया गया है, अपनी ट्रिक। थोड़ी सी ट्रिक है, ट्रिकी, तो अपने को किस तरह से याद रखना है वो ध्यान रख लीजिए। 7, जांच हमेशा 7 लेकर तो जाओगे किसी को, जब भी तो होगी। तो जांच करनी हमें 7 लेके, 7 अप्रैल 2013। तो जांच जब होगी कब, जब 7 हमारे साथ कोई होगा, 7 अप्रैल 2013 को, ठीक है। 13 या क्या, 13 या मेरे, कोई तो साथ चाहिए, 13 हो या मेरा हो, कोई भी साथ चाहिए अपने, जब भी जांच होगी। तो 7 अप्रैल 2013 को कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी, ठीक है। कब शुरू की गई थी, 7 अप्रैल 2013 को। कब, इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस और मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अगस्त को, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तभी तो इसी दिन शुरू किया गया था निःशुल्क जांच। कब, जब वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल 2013 को ये योजना शुरू की गई थी। 7 अप्रैल इसीलिए चुना गया था। तो ठीक है, वैसे तो याद हो ही जाएगा, अपने साथ चाहिए जब भी तो जांच होगी, अपने साथ को ही चलेगा तब जांच हो जाएगी। तब कब होगा, 7 अप्रैल 2013। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व हेल्थ दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया गया? निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया गया? निरोगी राजस्थान दिवस मनाया गया, बताइए। निरोगी राजस्थान दिवस मनाया 17 दिसंबर 2019 को। कब मनाया गया, 17 दिसंबर 2019 को मनाया गया। और 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को मनाया गया था। क्या, 18 दिसंबर 2019 को यह योजना या ये अभियान शुरू किया गया था। और दिवस कब मनाया गया, 17 दिसंबर 2019 को। इसी दिन ये वो अभियान समझ लीजिए, या एक अभियान चलाया गया था। कौन सा अभियान चलाया गया था, वो अभियान था रन फॉर निरोगी राजस्थान। कौन सा था, रन फॉर निरोगी राजस्थान शुरू किया गया था। कब, 17 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को यह शुरू किया गया था। कब, क्या शुरू किया, अभियान तो कब मनाया, 17 दिसंबर 2019 को। और इसी दिन राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है। परंतु 18 दिसंबर को यह योजना शुरू कर दी गई थी। कब कर दी गई थी, 18 दिसंबर 2019 को शुरू कर दी गई थी। और उसमें एक फैक्ट इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए, प्रत्येक जिले के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिले के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ में इसमें जो निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष है, उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसमें, इसी में, इसमें क्या गया है, निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष में कितने करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए। और प्रत्येक जिले के लिए 1-1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। और 17 दिसंबर 2019 को यह अभियान शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था, यह भी याद रखना। यह अभियान रन फॉर राजस्थान कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था 17 दिसंबर 2019 को। इसी दिन क्या मनाया जाता है, इसी दिन राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर 2019 को योजना शुरू कर दी गई थी। कौन सी, निरोगी राजस्थान। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये फैक्ट देख लेते हैं एक बार कुछ। ये फैक्ट है, निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के तहत प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी कि प्रत्येक जिले के लिए 1-1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और साथ के साथ में राजस्थान निरोगी प्रबंधन कोष के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निरोगी राजस्थान योजना 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी, यानी कि एक दिन बाद 17 दिसंबर 2019 को रन फॉर राजस्थान अभियान चला गया था, जो भी जयपुर में चलाया गया था। और इसी दिन राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है। दिवस भी कब मनाया जाता है, राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर 2019 को मनाया जाता है।
ठीक है, कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर 2019 को। योजना कब आई? एक दिन बाद, 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान। तो बताइए फ्रेंड्स, ठीक है, कैसी लगी वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, हमारे द्वारा लाई हुई वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ में फ्रेंड्स, हम वीडियो और कंटिन्यू करेंगे। अब सभी आरएस के जो एग्ज़ाम हैं हाल ही में आने वाले हैं, तो उसके लिए करंट अफेयर्स भी शुरू करेंगे। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की वीडियो रहेगी, उसमें कंप्लीट करंट क्लियर करा दिया जाएगा। लगभग क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे, ठीक है। और अब राजस्थान जीके, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सर्वे अब फिर से बोर्ड पे करवाऊंगा, या फिर मैं आपको पीडीएफ। और हाँ फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना कि हमारा जो चैनल है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना, हेवन एकेडमी, ठीक है। उसे ज्वाइन करें, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इसे लिंक करने के बाद वहीं से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान कब शुरू किया गया? ठीक है, अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो था निरोगी राजस्थान, जो 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी योजना। 17 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान दिवस मनाया गया था। 17 दिसंबर 2019 को ही राजस्थान रन फॉर निरोगी राजस्थान अभियान चलाया गया था, जयपुर में चलाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। और अगला आ गया अपना क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान कब शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था 1 मई 2022 को। कब किया गया था? 1 मई 2022 को यह शुरू किया गया था। और इसमें कहाँ से शुरू किया गया था? ये SMS, समझ गए, जयपुर, SMS जयपुर से शुरू किया गया था। कहाँ से? SMS जयपुर से शुरू किया गया था। और इस योजना में 1 मई 2022 से लागू किया गया। इसमें IPD OPD की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है निःशुल्क, यानी कि फ्री में, बिना पर्ची के जाइए, दवा लीजिए, घर आइए, स्वस्थ हो जाइए, ठीक है। इस योजना में व्यवस्था यही की गई है कि IPD और OPD की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं। इसके फैक्ट नहीं है फ्रेंड्स, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। भाई इसके लिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा, इसके लिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा। शुद्ध तो कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो जागरूक रहना पड़ेगा, जागरूक रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सूचना देने वाले को फूड प्रमाण पत्र के साथ कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? कितनी राशि देने की व्यवस्था की गई है, या मानदेय दिया जाता है, या गिफ्ट दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, कितने रुपए, इसका प्रावधान किया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध के अभियान के तहत जो सूचना देता है उसको फूड प्रमाण पत्र के साथ कितनी राशि दी जाएगी? उसको दी जाएगी फ्रेंड्स 51,000 रुपये। बेरोजगारों के लिए सबसे अच्छा काम यही करो, घूमते रहो। हाँ नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, कितने, मजाक अलग है मगर ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इसमें राशि पूछी गई है कितनी? 51,000 रुपये। 51,000 रुपये दिए जाएंगे और फूड प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस की स्थापना की जाएगी प्रत्येक जिला स्तर पर। प्रत्येक जिला स्तर पर क्या किया जाएगा? फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफिस की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले के लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब भी बनाई जाएगी। मोबाइल टेस्टिंग लैब भी बनाई जाएगी। किसके लिए बनाई जाएगी? लैब बनाई जाएगी फूड टेस्टिंग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ फैक्ट देखते हैं इसके। फैक्ट है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। अच्छा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, ये वाला ध्यान रखना, याद रखना, भूलना मत। कब आ गया? अक्टूबर में 26 अक्टूबर 2020 को। कौन सा? शुद्ध के लिए युद्ध कब करना है? अक्टूबर में। 26 अक्टूबर 2020 को युद्ध करना शुरू किया गया था। कब से? 26 अक्टूबर 2019 से, जिसमें मिलावटखोरी के खिलाफ किया गया था। और इसमें फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस की स्थापना की जाएगी, प्रत्येक जिला स्तर पर की जाएगी। कहाँ की जाएगी? प्रत्येक जिला स्तर पर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस की स्थापना की जाएगी प्रत्येक जिला स्तर पर। प्रत्येक जिला स्तर पर मोबाइल टेस्टिंग लैब भी शुरू की जाएगी। और इसमें सूचना देने वाले
के लिए क्या व्यवस्था की गई, 51,000 राशि और फूड प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, फूड प्रमाण पत्र दिया जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना। 26 अक्टूबर 2020 को ये शुरू की गई थी। कब की गई थी, 26 अक्टूबर 2020 को। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी। बहुत अच्छी योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है, हर फैक्ट इसका याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो कब की गई थी, 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। कब की गई थी, 1 मई 2021 को शुरू की गई थी, ये याद रखना है। क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 मई 2021 को शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2022 को, कब, 1 अप्रैल 2022 को बजट में प्रावधान किया गया, क्या, कवरेज को बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 10 लाख रुपए क्या कर दिया गया था, बीमा स्वास्थ्य। पहले 5 लाख था, पहले ये 5 लाख था। जब स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था, पहले जो स्वास्थ्य के लिए कवरेज दिया जाता था या स्वास्थ्य के लिए जो बीमा किया जाता था वो कितना था, 5 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2022 को बढ़ाकर कर दिया इसको 10 लाख रुपए और बजट 23-24 में इसकी घोषणा करके कितना कर दिया, 25 लाख रुपए। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो पहले 10 लाख था, वर्तमान में बजट 23-24 के अनुसार कितने कर दिए, 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ये याद रखना, 25 लाख रुपए। एग्जामिनर ने पूछ लिया है, फिर से पूछ सकता है, ठीक है। और एक, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना, कितनी प्रीमियम जमा कराकर प्रतिवर्ष इसका मतलब इसके लाभ ले सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हैं वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, 850 रुपये की प्रीमियम जमा कराए प्रतिवर्ष। हर साल अपने 850 रुपये का पंजीकरण होगा, वो जमा कराने के बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं। और वर्तमान में निजी अस्पताल 899 और सरकारी अस्पताल 834 इसमें शामिल किए हुए हैं, ठीक है। और 1633 बीमारियों का इसमें इलाज किया जाता है। कितना इलाज किया जाता है, 1633 बीमारियों का इसमें इलाज किया जाता है। कब योजना आई, 1 मई 2021 को तो ये योजना आई। 1 अप्रैल 2022 को 5 से 10 लाख कर दिया गया और वर्तमान में 25 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें 850 रुपये की प्रीमियम जमा कर आप भी इसका लाभ ले सकते हैं जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको 2-3 बार ये फैक्ट बता दिए, अब प्लीज़ ठीक से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी में से क्वेश्चन बनेंगे, सीधा सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा और फिर हम बोलेंगे यार काश पढ़ लेते तो फ़ायदा होता, याद रहता, और आपको याद रहेगा, याद कराने की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कब आई थी ये योजना, 1 मई 2021 को, ठीक है। और क्या किया गया है इसमें, 1 अप्रैल 2022 को 10 लाख कर दिया गया, फिर 25 लाख कर दिया गया और 850 रुपये की प्रीमियम दो, लाभ लो, स्वस्थ रहो, ठीक है। और बहुत अच्छी योजना है ये, तो गवर्नमेंट काम तो कर रही है स्वास्थ्य के लिए, बहुत शानदार काम कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बजट 23-24 के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवरेज राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। अभी बताया मैंने आपको, कितनी कर दी गई फ्रेंड्स, बताइए। 25 लाख रुपए कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 25 लाख रुपए कर दी गई है। किसमें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना में 23-24 में जो घोषणा की गई है, और उसमें क्या है, 25 लाख। पहले कितनी थी, स्टार्टिंग में सबसे पहले कितनी थी, 5 लाख, कितनी थी, 5 लाख, फिर कर दी 10 लाख, अब 25 लाख कर दी, ठीक है। 850 रुपये की प्रीमियम दो, लाभ लो इसका। अब कौन कौन इसके पात्र होंगे वो और मैं बता देता हूँ एक बार आपको। इसमें जो भी खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं ना वो लेंगे इसके लाभ, ठीक है। लघु या सामान्य कृषक लेंगे, सीमांत जो कृषक होते हैं छोटे किसान वो लेंगे। ईडब्ल्यूएस परिवार लेगा, 23-24 में घोषणा की गई है। हाँ, ये भी आप याद रखना कि जो बजट 23-24 आया ना उसमें ही ईडब्ल्यूएस को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जो ईडब्ल्यूएस परिवार हैं उनको भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना में शामिल कर लिया गया है। कब, 23-24 के बजट में, ठीक है। कब, 23-24 के बजट में। ये फैक्ट देख लेते हैं। इस योजना में 850 रुपये की राशि प्रीमियम जमा कराकर, 850 रुपये की राशि आप जमा करा सकते हैं प्रतिवर्ष, होगी ये जमा प्रतिवर्ष। जमा कराने के बाद आपको पंजीकृत कर दिया जाएगा,
और इस योजना का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण में प्रोत्साहन राशि कब शुरू हुई? कब शुरू हुई? देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण में प्रोत्साहन राशि कब शुरू हुई? 11-12 में। वर्ष 2011 में 11-12 में यह योजना शुरू की गई थी और इसमें अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं शामिल होंगी। कौन कौन इसके पात्र होंगे? पात्र कौन कौन से होंगे ये याद रखना, ये मिलान या फिर तथ्यों में पूछे जा सकते हैं। सीधा निष्कर्ष बोलेगा, लास्ट में निष्कर्ष बताइए। तो इसमें आएगा पात्र कौन कौन से होंगे? अति पिछड़े वर्ग की महिलाएं, राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। ठीक है, और साथ में बंजारा, बाल्दिया, लबाना, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गडरिया, गोडालिया, गाड़िया, लोहार। ठीक है, कौन कौन सा? बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया, लोहार, गडरिया और गोडालिया, राय का रेबारी खत्म। कौन कौन सा? बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गडरिया, गाड़िया, लोहार, गोडालिया, राय का रेबारी, ये सभी इसमें शामिल कर लिया गया है। अति पिछड़ा वर्ग की बालिका को शामिल कर लिया गया है। राजस्थान की मूल निवासी होनी जरूरी है वो लड़कियां। ठीक है, और इसमें कक्षा 12वीं कक्षा, स्नातकोत्तर या स्नातक अधिक से अधिक अंक लाने वाले को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कब योजना शुरू की गई थी? देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण में प्रोत्साहन राशि योजना 11-12 में शुरू की गई और इसमें किस किस को शामिल किया गया है? अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं, लड़कियों को शामिल किया गया है। अति पिछड़े वर्ग की लड़कियों को शामिल किया गया है। राजस्थान की मूल निवासी होनी जरूरी है। इसमें और कौन है? गाड़िया, बंजारा, बाल्दिया, बंजारा, बाल्दिया। ठीक है, और कौन? लबाना, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गडरिया, गाड़िया, लोहार, गोडालिया और राय का रेबारी, इनको शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कब शुरू की गई? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कब शुरू की गई थी? यह योजना शुरू की गई थी 5 अक्टूबर 2021 को। कब शुरू की गई थी? 5 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और 20 अगस्त 2021 को। कब? 20 अगस्त 2021 को इसको क्या घोषणा की गई थी। ठीक है, लगभग 1.5-2 महीने के आसपास टाइम लगा इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में। तो आपको ये योजना ये पूछा जाएगा कब प्रारंभ हुई, बस प्रारंभ की पूछेंगे। तो प्रारंभ कब हुई थी? 5 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, कब हुई थी? 5 अक्टूबर 2021 को। और योजना की घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 2021 को। बस यहाँ अगस्त लिखना है। ठीक है, अगस्त को यह योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 5 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई, 20 अगस्त 2021 को घोषणा हुई। इसमें क्या किया गया है? इस छात्राओं को लगभग 30% छात्राएं होना जरूरी है। इसमें 200 छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। लॉटरी के द्वारा चयन किया जाएगा। जिनकी आय 8 लाख से कम है उनको तो क्या किया जाएगा? अधिकतम 12 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। पर जो विदेश में भी पढ़ सकते हैं, 12 लाख रुपए का खर्च वहन करेगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, जिनकी क्या है 8 लाख वार्षिक आय है या उससे कम है, 100% खर्च या अधिकतम 12 लाख रुपए खर्च करेगी सरकार। ठीक है, उनके लिए या उनका खर्चे का वहन करेगी। और जिनकी 8 लाख से 25 लाख तक की आय है उनको अधिकतम 10 लाख रुपए खर्च करेगी गवर्नमेंट। कितने? 10 लाख रुपए। किसका? शिक्षा का खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट। कितने का? जिनकी आय कितनी है? जिनकी 8 लाख से 25 लाख तक की इनकम है ना, आय है, पारिवारिक आय, उनको अधिकतम 10 लाख रुपए की सुविधा देगी कि आप पढ़िए। ठीक है, और साथ के साथ में क्या किया गया है? और उसमें यह भी किया गया है जो जिनकी 8 लाख से कम है या 8 लाख तक है उनको 12 लाख रुपए अधिकतम दिए जाएंगे कि शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। जो विदेश में पढ़ाई पर भी है, विदेशों में पढ़ाई, इसमें सरकारी खर्च में युवाओं को विदेशों में लाभ प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा के लिए भेजा जाएगा या सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाके पढ़ सकते हैं। यह योजना 5 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई, 20 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, कब? इसमें क्या क्या? 8 लाख से कम और
8 लाख से 25 लाख तक की आय वालों के लिए व्यवस्था की गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये फैक्ट देख लेते हैं पहले। इस योजना में 200 छात्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें कितने 200 छात्रों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें 30% छात्रा होंगी। 5 अक्टूबर 2021 को योजना शुरू की गई है और 20 अगस्त 2021 को घोषणा की गई थी। जिनकी आय 8 लाख तक है और 25 लाख तक है, जिनकी आय 8 लाख से 25 लाख तक है ना, उनको 50% या अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जिनकी आय 8 लाख से कम है या 8 लाख तक है, उनको 100% या अधिकतम 12 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है शिक्षा पर खर्च के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को कब शुरू की गई थी? 29 नवंबर 2022 को। और इस दिन 2 योजना, कितनी 2 योजनाओं को शुरू किया गया था। ध्यान रखना, एक ही डेट पे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? 1 से 5वीं तक की कक्षा के लिए 150 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा बच्चों के लिए, और 6 से 8 तक के लिए 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और बजट 23-24 के अनुसार प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले मंगलवार और शुक्रवार को दूध दिया जाता था, वर्तमान में प्रतिदिन दिया जाता है। और RCDF के द्वारा RCDF के द्वारा दूध की आपूर्ति की जाएगी। और फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी स्थापना कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये RCDF। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स, RCDF की स्थापना कब हुई थी, यह योजना कब आई थी? 29 नवंबर 2022 को। और 23 जून 2022 को मंजूरी मिली थी। कब? 23 जून 2022 को मंजूरी मिली और 29 नवंबर 2022 को यह लागू हो गई। और यह, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम अन्नपूर्णा योजना था। ठीक है, याद रखना, इसका पुराना नाम क्या था? अन्नपूर्णा दूध योजना था। अन्नपूर्णा दूध योजना इसका पुराना नाम था। वर्तमान में इसका पुराना नाम नहीं है। इसका नया नाम क्या है? वर्तमान में बाल गोपाल, मुख्यमंत्री बाल दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। RCDF इसके लिए दूध उपलब्ध करवाएगी 150 ml, 200 ml। 1 से कक्षा 5 के लिए 150 ml और 6 से 8 के लिए 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाएगा।